जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो को मैंने 2 बार शूट किया था, लेकिन कभी कभी घबराहट की वजह से कहीं कहीं मैं फंस जा रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को तीसरी बार शूट किया है। इस बार तो कुछ नर्वस वाली बातें नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करूंगा कि आज मैं इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आप लोग के साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में मैं किसी भी सिलेबस या सब्जेक्ट का कोई पढ़ाई नहीं होगा। बस आज आपको इस चैनल का परिचय और मैं अपना परिचय आप लोग के सामने करूंगा। तो जैसा कि मैंने अपना पहला पोस्ट डाला था यूट्यूब चैनल पे, एक मेरे जो चैनल है उसका एक लोगो मैंने शेयर किया था यूट्यूब पे, और मैंने उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है मैंने उसमें बताया भी था कि जो पूरा जो मेरे चैनल का जो नाम है एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड, मैंने ऐसा बोला था कि एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड, यानी मेरे चैनल में वर्ल्ड नाम होते हुए भी मैंने उस मतलब कि भारत का जो लोगो है, मैप है, भारत का मैप ही क्यों डाला। मैं उस बात को आप लोग के साथ तर्क के साथ और साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने वर्ल्ड के होते हुए मैंने भारत का ही मैप क्यों लगाया था, मैंने ऐसा लिखा था। और उसके साथ मैंने सोचा कि इस बात को साझा करते हुए आप लोग के साथ वार्तालाप करते हुए मैं ये भी बताते चलूं कि मैंने अपने ये चैनल की शुरुआत कैसे और किस तरह से की। मेरे चैनल ओपन करने का ये कोई मतलब नहीं है कि मैं आप सभी को पढ़ाऊं या ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बस ये जो मेरा मंच है, यूट्यूब जो चैनल स्टार्ट करने का जो मेरा मकसद है, वो बस इतना मकसद है कि मैं आज से शायद 6 महीने एक साल के बाद मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं सोचा कि अगर अगर मैं ऑफलाइन अगर मैंने पढ़ाना अगर शुरू किया तो मेरे साथ बहुत सारी गलतियां मेरे से हो सकती है, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हो सकती है जिसे मैं समझाने में नाकामयाब भी रहूं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऑनलाइन शुरू करूं, वीडियो अगर यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करूं, तो उससे मेरे मेरे अगर मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या फिर मेरे से कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नहीं, यहाँ पे इस तरह से समझाना चाहिए, ये आपका बताने का समझाने का तरीका थोड़ा इधर गलत हो रहा है। इसीलिए मैंने इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ मैं आज ये बताऊंगा कि यहाँ तक आने का किस तरह से मैंने अपनी इस चैनल की शुरुआत की और किस तरह से मैं यहाँ तक बोल पा रहा हूँ। और अगर यहाँ तक आने का अगर मेरा कोई मकसद है और किस तरीके से आया, किस किस की मेरे पीछे, मेरा मतलब कि मेरी मदद किस किसने की, ये सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं ये आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो YouTube चैनल है, ये मैंने मैंने नाम कहाँ से मैंने शुरू किया, या मेरे माइंड में आया, मेरे मतलब मैंने सोचा कैसे। तो मैंने बताया कि ये जो मेरे चैनल का जो नाम है, ऐसे कुछ बताने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मन में सवाल उठता है कि ये आखिर ये चैनल का नाम कि थोड़ा अजीब भी किसी को लग सकता है, तो ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये चैनल जो नाम है मेरा, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म है E2 वर्ल्ड। इसका जो शॉर्ट नाम है E2 वर्ल्ड, ये दोनों डबल ही आके E2 मैंने बना दिया, और वर्ल्ड का वर्ल्ड मैंने रहने दिया। तो ये किसी ट्यूशन का ही नाम था, बस वहां पे जो था एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड, और ये जो दूसरे जो मैंने ये किसी ट्यूशन का नाम ही मैंने कॉपी किया, बस वहां पे था एक्सपर्ट एजुकेशनल, ये दोनों सेम था, और ये इस वर्ल्ड की जगह पर था ट्यूशन। तो मैंने सोचा कि ये वर्ल्ड की ये जो ट्यूशन, अगर यहाँ पे जो ट्यूशन था,
यहाँ पे जो ट्यूशन लिखा हुआ था, ट्यूशन, तो मैंने इस ट्यूशन को हटा के मैंने यहाँ पे वर्ल्ड लगा दिया। अब मैं ये भी मैंने इस बात का मैंने साझा भी किया था, मैंने वर्ल्ड क्यों लगाया, और मैंने जो लोगो दिया है वर्ल्ड होते हुए मैं पूरा मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप में लोगो में लगा सकता था, लेकिन मैंने वर्ल्ड की जगह मैंने इंडिया का मैप क्यों लगा, मैं ये आपको बता देता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने जब पहला शेयर पोस्ट किया था फोटो का अपने लोगो का, तो मैंने उसमें लिखा था, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या था कि ये वर्ल्ड मैंने इसलिए डाला क्योंकि जब यूट्यूब में जब मैं शॉर्ट वीडियो देख रहा था तो स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आई मेरे सामने। उस वीडियो वो वीडियो था एक बीजेपी के कार्यकर्ता है सुधांशु त्रिवेदी, जिन्हें कि अच्छा पढ़ा लिखा बहुत ही मतलब कि बहुत ही नॉलेज वाले माने जाते हैं मतलब बीजेपी पार्टी के। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि श्री उन्होंने मतलब ऐसा बताया कि जब उन्होंने भी अपने पढ़ाई की है तो भाई उनको भी मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने एक बुक में ऐसा पढ़ा कि श्री अरबिंदो जी का कहना था कि मनुष्य के जो शरीर में जो स्थान आत्मा की होती, ये कहना था किनका, श्री अरबिंदो जी का। और श्री अरबिंदो जी ने जो कहा वो बात उन्होंने पब्लिक को ऐसा बताया कि श्री अरबिंदो जी का कहना था कि मनुष्य के शरीर में जो स्थान आत्मा की होती है वो स्थान पूरे विश्व में वो स्थान भारत का है, ऐसा श्री अरबिंदो जी का कहना था। और इस बात को मैं बहुत ही इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, और क्यों सहमत हूँ मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो श्री अरबिंदो जी का कहना था कि पूरे विश्व में मतलब कि मनुष्य के शरीर में जो स्थान आत्मा का होता है या जो स्थान आत्मा रखता है मनुष्य के शरीर में पूरे विश्व में वो स्थान भारत का है। और ऐसा क्यों है मैं आपको मैं बता देता हूँ। ये श्री अरबिंदो जी का कहना था और ये बात मुझे सुधांशु त्रिवेदी से पता चला, जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रवक्ता हैं, जो सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे मैंने ये बात जानी। और ये बात से मैं क्यों सहमत हूँ ये मैं बताता हूँ। तो जैसा कि हम लोग को पता है, आप लोग ने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्राचीन और मध्यकाल में, प्राचीन ऐसे तो मतलब कि प्राचीन काल में ही मैं चलूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राचीन काल में मतलब कि पूरे विश्व को जो पहला विश्वविद्यालय मिला वो भारत का ही देन था। पूरे विश्व को जो पहला विश्वविद्यालय मिला वो भारत ने ही दिया, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल चला करते थे, आश्रम चला करते, तो वो गुरुकुल आश्रम धीरे धीरे जिस तरह से समय में परिवर्तित हो गया, वो गुरुकुल आश्रम धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। और उनका मैं ऐसे बता देता हूं कि धीरे धीरे वो गुरुकुल और आश्रम प्राचीन काल में धीरे धीरे बहुत विश्वविद्यालय का निर्माण कर लिया। तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि जो प्राचीन काल में, आज भारत की बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे विश्व में भारत से लोग पढ़ने के लिए विदेश जाया करते। पहले विश्व के कोने कोने से लोग भारत में आया करते थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज लोग भारत से पूरे विश्व के कोने कोने में जा रहे हैं। ऐसी भारत की आज स्थिति बन चुकी है। तो इसीलिए मैं बात हूं कि प्राचीन काल में जो पूरे विश्व को जो पहला विश्वविद्यालय दिया गया वो भारत का ही देन था। लोग विदेशों से, विश्व के कोने कोने से लोग भारत में पढ़ने आया करते थे, पर आज विश्व के कोने कोने में लोग भारत से पढ़ने जाया करते थे। भारत ने प्राचीन काल में ही बहुत सारे विश्वविद्यालय दिए पूरे विश्व को। तो प्राचीन काल में भारत ने पूरे विश्व को बहुत सारे विश्वविद्यालय दिए। और मैं ये भी बता दूं कि उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, जैसे थे हमारा सबसे पहले नंबर 1 पे आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अभी फिलहाल में ही उस
नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया है, जो अभी राजगीर में स्थित है। उसको पुनः निर्माण किया गया है, पर उसी स्थान पे नहीं किया गया, उसे अभी एक भारत के जो पुराने नालंदा विश्वविद्यालय थे, अभी उसे भारत के पुराने के धरोहर के रूप में उसे वहीं पे छोड़ दिया गया, ताकि आने वाले पीढ़ियों को यह पता चल सके कि भारत अपने प्राचीन काल में बहुत बड़ा स्थान रखता था। तो उसे वैसे ही छोड़ दिया गया उस वहां, और उसके कॉपी राजगीर में स्थापित किया गया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से, जो कि एडमिशन भी ओपन अभी हो चुका है। तो प्राचीन काल में भारत ने बहुत सारे विश्वविद्यालय दिए, जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, रत्नागिरी विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, ऐसे न जाने कितने विश्वविद्यालय भारत ने दिए। और इतना ही नहीं, पहले प्राचीन काल में भारत वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षण दिया करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र इसलिए ज्यादा लोग करते क्योंकि सबसे उच्च शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। हालांकि सब बराबर ही शिक्षा देते, सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शिक्षा दिया करते। जैसे विक्रमशिला क्षेत्र थे, वो व्याकरण और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा शिक्षा दिया करता था। लेकिन सबसे बड़ा जो शिक्षण विश्वविद्यालय माना जाता है प्राचीन काल में, वो नालंदा विश्वविद्यालय है। तो अभी मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा सारे विश्वविद्यालयों पर, बस इतना जान लो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये हालांकि बहुत सारे बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको ना पता हो कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय है क्या, लेकिन मैं यहाँ पे अभी ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा मैं बता दूं। बस इतना ही बता देता हूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, वो गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था 405 ईस्वी में, यानी कि 5वीं सदी में उसका स्थापना माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है 405 या कितने बहुत सारे इतिहासकार 407 ईस्वी भी लिखते हैं। और विक्रमशिला का जो स्थापना है, वो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। इतना ही, मैं ज्यादा इस पे बता नहीं सकूंगा, इस पे ज्यादा चर्चा मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस छोटा ही रहने दूं कि मैं परिचय बस यहाँ पे अपने और अपने YouTube चैनल के बारे में करवा रहा हूँ, इसलिए इतना ही मैं छोड़ता हूँ। तो इसलिए मैंने अपने मैप में ये सब लेकर के मैंने मतलब कि शिक्षा के ही आधार पे मैंने ये पूरे जो ट्यूशन था उसका मैंने नाम हटा के वहां पे वर्ल्ड रख दिया, और अपने चैनल में ही मैंने भारत का मैप इसीलिए दिया ताकि प्राचीन काल में भारत ही एक ऐसा देश था जो पूरे विश्व को अच्छी शिक्षा और मुफ्त, यानी बिना पैसे लिए पूरे विश्व को शिक्षा दिया करता था। और शिक्षण के केंद्र में सबसे बड़ा कदम और सबसे आगे भारत ही था। ज्यादा तो उतना मुझे पता नहीं है सारे विश्वविद्यालय के बारे में, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी, लेकिन मैं अभी ये सारी जानकारी मैं दे नहीं पाऊंगा, कब स्थापित हुआ, क्यों जलाया गया, ठीक है। और मैं थोड़ा बता दूं कि जो अभी तो ये लोग खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, जिसने जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगाने वाला था, बख्तियार खिलजी जो तुर्क से आया था, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उसी ने ही आग लगाया था, और वो जलने के बाद पूरे खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब उसके कुछ अवशेष बचे हुए, जिसके 30% ही खुदाई करके उसे बाहर निकाला गया है, 30 से 40%, बाकी अभी वैसे ही रखा गया, पर उसे भी भारत के पौराणिक धरोहर के रूप में उसे अभी रखा गया। अगर आप चाहते हो तो उसे वहां जाके आप देख सकते हैं कि आखिर हमारा भारत प्राचीन और मध्यकाल में था क्या। और श्री अरविंदो जी ने सिर्फ इसीलिए नहीं कहा कि वो शिक्षण के बहुत आगे, प्राचीन काल में मध्यकाल में भारत बहुत आगे था, और जो मतलब कि जो अभी हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना,
वो अभी पूरे विश्व का 30 से 35% जो उत्पादन करता है, इतना ही मतलब कि 15वीं सदी में भारत पूरे विश्व का 25 से 30% उत्पादन करता था। इतना ही नहीं, भारत में आने वाले कितने लोग थे, जैसे हमारे मिलेंडर था, मेगास्थनीज, मैक्स मुलर भी भारत आए थे। अगर आप इन लोगों की किताबें अगर पलटो तो उन्होंने भारत का इतना स्वर्ण समृद्ध और स्वर्ण वर्णन किया है जिससे आप हैरान हो जाओगे। खुद अपने के हाथों से भारत का वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर और समृद्ध किया है। अगर आपने 10th क्लास में मैक्स मुलर के बारे में पढ़ा ही होगा, बिहार बोर्ड में 10th क्लास में, तो भारत से सोने की चिड़िया नहीं खाता, बहुत सारे क्षेत्रों में भारत आगे था। बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि भारत में आने वाले जितने ब्रिटिश थे वो सिर्फ व्यापार करने के लिए, उन्होंने सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे। बहुत सारे ब्रिटिश थे जो भारत में, मैंने मिलिंडर का नाम लिया, तो वो भी बुद्ध की, जब उन्होंने पहली बार जब बुद्ध से मिला वो इतने प्रभावित हो गए, वो खुद बुद्ध से जुड़ गए। भारत में आने वाले जितने भी लोग थे वो सिर्फ व्यापार के मकसद से नहीं आते। बहुत सारे लोग भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक ताकतों से भी प्रभावित होकर यहाँ रुके और भारत में रहना शुरू किया। अब धीरे धीरे, अब जैसे कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो धीरे धीरे कैसे पूरे भारत पे कब्जा कर लेती, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं उन्होंने अचानक ही पूरे भारत पे कब्जा कर लिया कि, फिर धीरे धीरे भारत के जितने भी तट थे उन जगह पर उन्होंने अपनी कंपनियां लगाई। फिर कभी मराठा साम्राज्य से मिले तो कभी मुगल साम्राज्य से मिले, फिर उन्होंने मतलब मुगल साम्राज्य से मिलते थे तो मराठा साम्राज्य पर हमला करते थे, मराठा साम्राज्य से मिलकर मुगल साम्राज्य पर हमला करते थे। वैसे करते करते उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ था। तो मैं आज के लिए इतना ही कि आखिर मैंने ये वर्ल्ड मैंने लगाया क्यों, मैंने ये आपको बता दिया। अब और फिर मैंने ये भी बताया कि आखिर मैंने ये चैनल का नाम लिया कहां से और कैसे लिया। अब चलते हैं आगे। फिर ये जो चैनल है इस पे आप लोग को मैं 8th क्लास से 12th क्लास तक का मैथ और साइंस का पूरा सॉल्यूशन दूंगा और आपको मैंने सिलेबस बाय सिलेबस ही मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं ज्यादा मतलब कि यहाँ पे मैं टीचर के रूप में आपके सामने नहीं आया हूँ, मैं भी 12th पास का भी स्टूडेंट ही हूँ, पर जितना मुझे जानकारी, जितना मैं जानता हूँ उतना ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और क्या है, आपको मैंने बताया कि आपको 8th क्लास से 12th क्लास तक के मैथ्स और साइंस का सॉल्यूशन और चैप्टर बाय चैप्टर दूंगा। अगर मैं 8th क्लास का, अगर 9th क्लास का मैं पहले शुरू करूंगा, 8th क्लास का सिर्फ मैथ ही है, साइंस में ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, बस 8th क्लास का मैं आपको मैथ्स का सॉल्यूशन दे दूंगा, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। अगर मैं स्टार्ट करूंगा वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन उदाहरण के साथ आपको दूंगा और थ्योरी के साथ आपको दूंगा किस तरह से दिया गया। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 9th क्लास से आपका जो भी स्टार्ट है 9th क्लास से ही स्टार्ट है। अगर, और मैं ज्यादातर ये कोशिश करूंगा कि जैसे कि आपका क्या जो 9th में पढ़ना है वो 11th में आपको डिटेल से पढ़ना है, बहुत गहराई से पढ़ना है। तो अगर मैं जैसे अगर स्टार्ट करूंगा आपका अगर मैं आपका अगर गति चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 9th क्लास से लेकर के मैं आपका 11th क्लास तक का पूरा पढ़ा दूं।
जितना भी, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण अगर स्टार्ट करूं, गुरुत्वाकर्षण, तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि 9th क्लास से शुरू करूं, आपका 11th पूरा क्लियर कर दूं। मैं इस तरह से मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। अगर जो 10th में पढ़ना उसका पूरा डिटेल्स आपको 12th में पढ़ना। अगर मैं आपका प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करूं तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि पूरे प्रकाश मतलब 10th से लेके मैं आपको पूरा 12th तक का क्लियर कर दूं, और सॉल्यूशन के साथ मैं इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इस मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो कुछ खास नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतियां कहीं अगर मैंने बोलने में, अगर कहीं मैंने समझाने में कहीं गलतियां हुई होगी तो आप कोशिश करिएगा कि माफ करने का पूरा कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं आपको स्टार्ट करूंगा जो चैप्टर, अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको पहले ही मैं एक पोस्टर में आपको शेयर कर दूंगा कि कब से मैं यूट्यूब मतलब कि आप वो वीडियो आप अपलोड करूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा। और उसके बाद तो जितने भी मैं मतलब जो पहले बताऊंगा वो मैं पहले थ्योरी आपको बता दूंगा, पहले आपको थ्योरी में बता दूंगा, उसके बाद आपको मतलब कि जो सिलेबस बाय सिलेबस है वो सिलेबस बाय सिलेबस आपको बताता चला जाऊंगा। उसके बाद लास्ट में आपको जो न्यूमेरिकल जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दूंगा, और क्वेश्चन आंसर भी जितने भी लॉन्ग होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसको लघु तरीय अति लघु तरीय जितने भी प्रश्न जितने भी सवाल होंगे वो सारे आपको बताते चला जाऊंगा। और ये सिर्फ आपको सारे बोर्ड के लिए, लगभग आपके सारे मतलब लगभग जितने भी बोर्ड है उसमें आपका काम जाएगा। जैसे गुजरात बोर्ड में भी आपका मैंने किताबें देखी, आपका गुजरात बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ये सारे, और बिहार बोर्ड तो है ही, ये सारे आपका मिलता जुलता जितने मतलब सेम बुक है, ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, हम लगभग सेम ही है, और ज्यादा आपका डिफरेंट भी नहीं है, और ज्यादातर आपका बराबर ही है, सारे बुक मैंने देखी है। तो मैं आपको इस तरह से बताते चलूंगा जाऊंगा। और मैं इधर जो अभी जो मैं आपके सामने इस तरह से जो आपके सामने मैं आया हूं, और जो मेरे अंदर जो हिम्मतें आई हैं, जो मेरे पास अभी जो ताकत है या हिम्मत जो आया आपके सामने इस तरह से आने का, आपके साथ वार्तालाप करने का, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छे टीचर का हाथ है, जो कि मेरे अंदर इतना सारे परिवर्तन आए हैं। और वो टीचर है एक यूपीएससी के एक टीचर है, बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध टीचर है, वो है अवध ओझा सर। मैं उनके कारण ही जो अब मैं आज इतना आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं, और मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं उनका सारा श्रेय अवध ओझा सर को जाता है। और मैं इस मंच से अवध ओझा सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। एक तरह से वो मेरे गुरु के, मैं उनका विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन अब उनकी वीडियो देखते ही देखते मैं उनसे सारी चीजें सीख पाया हूं। तो उनको मैं यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और आशा करूंगा कि वो हमेशा इसी तरह भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इसी तरह सारे विद्यार्थी को समझाते रहे, अपने वीडियो के माध्यम से भारत में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करते रहे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उनसे कुछ बातों से नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ से उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हर एक इंसान के बुराइयों को छोड़कर अगर अच्छाइयों पर ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपके भी जीवन में परिवर्तन बहुत आएगा। अगर देखा जाए इंसान के, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांधी को भी गाली देने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीर सावरकर को भी गाली देने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंबेडकर को भी गाली देने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यानी कि हर एक
भारत में जितने भी इंसान हैं वो किसी ना किसी को गाली देने पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंसान की बुराई छोड़ के अगर अच्छाई पे ध्यान दे तो ज्यादा ही बेहतर होगा। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उनका कारण है सिर्फ और सिर्फ अवध ओझा सर, जिनके कारण से मेरे अंदर बहुत सारी परिवर्तनें आई हैं। उनके जो, हालांकि वो सिर्फ गोली और कट्टों की बात नहीं करते, वो आज पूरे भारत को, जितने भी विद्यार्थी या जितने भी जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वो सारे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ कट्टों की गोलियों की बात नहीं करते, वो ये भी बताते हैं कि योग कीजिए, ध्यान कीजिए और धार्मिक चीजों से जुड़े ही जुड़े। पर इन सारी बातों को कोई ध्यान ना देते हुए बहुत सारे लोग हैं जो उनकी बातों की मिमिक्री भी कर रहे हैं, मजाक भी बना रहे। पर उन सब चीजों का पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। पर ये जितने भी लोग हैं जो समझ सकते हैं, मैं उनको बस यही कहूंगा कि उनकी बातों को सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। और मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बस इतना ही। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी चाह भी है कुछ करने की तो आप कोशिश जरूर करें। शुरुआत दौर में मुझे भी बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी चीजों से मैं लड़खड़ाए भी, बोलने में थोड़ा घबराहट तो हो रही थी, पर अब बहुत 80% तो सुधार हो चुका है, इसलिए मैं अभी बोल भी पा रहा हूँ। अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी कमी है जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी घबराहट, पर आते आते समय के साथ सुधार हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। और अगले वीडियो में आपको मिलूंगा विज्ञान और मापन के साथ 9th क्लास का पहला चैप्टर है, 9वीं कक्षा की पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और हिंद, जय भारत। और आप जुड़े रहिए आप अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ।